नीली लोमड़ी राजा बनी। एक लोभी खाऊं लोमड़ी थी। वह गांव के सभी घरों में खाने की चीजों की चोरी करने जाया करती थी। एक दिन वह रंग साज के घर में घुस गई। असावधानी के कारण वह एक नील के बड़े बड़े मग में जा गिरा और उसका पूरा शरीर नील के रंग से सना हुआ। मग से बाहर निकलने के बाद लोमड़ी का देह एकदम बेरूप हो गया। नील के रंग को नहाकर धोने के लिए लोमड़ी जल्दबाजी से नदी में कूद पड़ी। लेकिन नदी में नहाने के बाद जब वह तट पर आई तो पाया कि सूर्य की किरणों में उसका नीला शरीर चमकीला दिखाई देता है और बिल्कुल नीलमणि की भांति प्रतीत हुआ है। उसे देखकर दूसरी लोमड़ी बड़ी आश्चर्यचकित हुई और कुतूहल से पूछा, तुम कौन हो? मैं कछुआ हूँ। लोमड़ी ने जवाब दिया, तिब्बती भाषा में कछुओं का अर्थ है इंद्र होने वाला। इसलिए स्वर्ग में इंद्र ने सुना कि इस लोमड़ी का नाम इंद्र से नाते रिश्ते का है, तो उसने तुरंत लोमड़ी को जानवरों का राजा घोषित किया। नीली लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने लोमड़ियों को उसे दूसरे जंगली जानवरों से परिचित करने की हुक्म दिया। दूसरे जानवरों ने भी लोमड़ी के इस प्रकार के नील रंग को कभी नहीं देखा और उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। अचंभे में आकर सभी जानवरों ने नीली लोमड़ी को राजा माना और उससे हाथी की पीठ पर बैठे घूमने का सुझाव दिया। इसके बाद हर सुबह यात्रा के वक्त आगे आगे शेर के पीछे बाघ और बाघ के पीछे अन्य जंगली जानवर रास्ता बनाते थे और उनके पीछे पीछे लोमड़ी हाथी पर शान से बैठे इतराते हुए चल रही थी। नीली लोमड़ी की माँ भी जीवित थी। वह एक दूसरी पहाड़ी गुफा में रहती थी। नीली लोमड़ी ने अपनी माता के नाम पत्र लिखकर उसे भी शोभा यात्रा में शामिल होने का नियंत्रण दिया। लोमड़ी के संदेह वाहक के हाथों से पत्र माता लोमड़ी को पहुंचाया गया। पत्र में लिखा गया था, पूज्य माता जी, तुम्हारा पुत्र अब राजा बन गया है। कृपया आप मेरे पास आएं और एक साथ सुखमय जीवन का साझा करें। माता लोमड़ी ने संदेह वाहक से पूछा, राजा लोमड़ी के मातहत कौन कौन हैं? तो जवाब मिला, हमारी लोमड़ियों के अलावा शेर, बाघ और हाथी आदि भी हैं। सुनकर माता लोमड़ी बड़ी घबराते हुए बोली, यह कोई खुशखबरी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। संदेहवाहक खाली हाथ लौटा और जंगली जानवरों के बीच घूमते हुए चिल्लाया, गजब की बात है, हमारा राजा असल में एक लोमड़ी है। मैं अभी अभी उसकी माता से मिलकर लौटा हूँ। मैंने खुद आंखों से देखा है कि वह असली लोमड़ी है। अन्य लोमड़ियों ने संदेह वाहक की बात सुनने के बाद असलियत जानना चाहा और एक साथ ऊंची आवाज में चिल्लाए, तुम असलियत बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे शरीर के रंग को झाड़कर। संदेहवाहक की बातें सुनने के बाद असलियत जानना चाहा और एक साथ ऊंची आवाज में चिल्लाए, तुम असलियत बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे शरीर के रंग को झाड़कर साफ करेंगे। फिर भी नीली लोमड़ी धैर्य का स्वांग करती रही, किंतु हाथी की पीठ पर बैठे हुए नाराजगी की वजह से उसके मुंह से लोमड़ी की ची 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 जैसी ध्वनि निकली। इस तरह उसका पोल एकदम खुल गया। हाथी को बड़ा अपमानित होने का महसूस हुआ
और वह आग बबूला होकर बोला, तू लोमड़ी है, कैसे मेरी पीठ पर बैठने का साहस हुआ हो। उसने लोमड़ी को पकड़कर जोर से जमीन पर पटका दिया, फिर अपने एक मजबूत बड़े बड़े पाँव को लोमड़ी पर दबाकर उसे जान से मारा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना।